हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स बीम। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स बीम। इसमें हम उसके एडवांटेज देखेंगे और उसके डिसएडवांटेज सीखेंगे कि फिक्स बीम के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो वो एडवांटेज पहले हम सीख लेते हैं कि एडवांटेज क्या क्या एडवांटेज हैं। तो पहला एडवांटेज में अगर मैं आपको बताऊं कि जो बीम है ना वो स्टीपर होगा, स्ट्रॉन्गर होगा और मोर स्टेबल होगा। ठीक है, द बीम इज स्टीफर। ठीक है, स्टीफर मतलब सख्त होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत होगा एंड मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल, स्टेबल मतलब स्थाई, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। दूसरा अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बताऊँ तो द स्लोप एट बोथ एंड इज जीरो। यहाँ पे जो स्लोप होगा, द स्लोप, ठीक है, स्लोप एट बोथ एंड इज जीरो। ठीक है, अब ये स्लोप क्या होता है ना, स्लोप मतलब होता है रोटेशन। ठीक है, जो रोटेट करने का है, तो दोनों एंड पे फिक्स हैं तो फिक्स पे स्लोप आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे स्लोप क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। डिफ्लेक्शन क्या होता है और स्लोप क्या होता है, ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, ऑलरेडी जो मैंने पहला वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि सेकंड चैप्टर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है, तो वहाँ पर आपको सीखने को भी मिल जाएगा डिटेल में। बस इतना जानते रहिए कि अगर जहाँ पर भी फिक्स है वहाँ पर स्लोप जीरो आएगा। फिक्स जहाँ पर सपोर्ट लगा है वहाँ पे स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा। जहाँ पे भी फिक्स स्लोप लगा है, फिक्स सपोर्ट लगा है, वहाँ पे स्लोप क्या होगा, जीरो। स्लोप को थीटा से इंडिकेट करते थे। स्लोप को जो इंडिकेट करेगा ना थीटा से, रोटेशन बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिक्स सपोर्ट लगे होंगे ना, वहाँ पे स्लोप जीरो होगा। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, द फिक्सिंग मोमेंट, मैं लिख देता हूँ फिर बाद में समझा देता हूँ। द फिक्सिंग मोमेंट्स are developed at the ends whose effect is to reduce the maximum bending moment at the center of the beam। देखिए ध्यान से इसको समझेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। द फिक्सिंग मोमेंट आर डेवलप एट द एंड, मतलब ये जो इसके लास्ट में जो फिक्स सपोर्ट लगा है, तो उसके जो मोमेंट है ना उसको ये फिक्स कर रहा है कि एंड से फिक्स करेगा। दोनों एंड से फिक्स करते हुए कहाँ पर लेके आएगा, whose effect is to reduce the maximum bending moment at the center of the beam। मतलब ये कहेगा कि जो सेंटर पे जो लोड लग रहे हैं ना, सेंटर पे भी या कहीं पे भी लोड लग रहे हैं, तो उसके जो जो बीच में आने वाले हैं, जो सेंटर में आने वाले हैं बेंडिंग मोमेंट, उसको रिड्यूस कर सके और वो कहाँ पर लेकर आ जाए, फिक्स जो सपोर्ट लगा ना वहाँ पर मोमेंट लेकर आए, जिसको वो कैरी कर सके, जिसको वो बैलेंस कर सके कि वो उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट उतना ना आए या डिफॉर्मेशन ना आए। कहने का मतलब है, मैं यहाँ पर एग्जांपल देके अगर बताऊँ कि आपके साथ ये फिक्स मान लीजिए बीम है, ठीक है, इसके ऊपर लोड लगा हुआ है, जैसे ऐसे लोड लगा या यहाँ लोड लगा है, यहाँ लोड लगा है, तो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे आने वाला था वो क्या करेगा, इस तरफ ट्रांसफ़र करेगा। ये इस तरफ ट्रांसफ़र करके यहाँ का जो मोमेंट है बेंडिंग मोमेंट उसको रिड्यूस करेगा और इस तरफ ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, ये ट्रांसफ़र कौन करवा रहा है, ये फिक्स सपोर्ट करवा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो ये एक एडवांटेज है, फिक्स सपोर्ट होने के कारण, फिक्स बीम होने के कारण ये एक बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर कहीं सपोर्ट है नहीं और यहाँ पर अगर बैंड होने की चांसेस होएगा तो उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट एक और है कि जो डिफ्लेक्शन है, द डिफ्लेक्शन
the deflection at the center is very much reduced. कहने का मतलब ये अगर इस प्रकार का है तो सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन है ना उसको मैक्सिमम मिनिमाइज करेगा। मैक्सिमम क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा, मतलब कम करेगा कि कम से कम डिफ्लेक्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। वर्टिकल डिस्टेंस, जो डिफ्लेक्शन का वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना उसी को बोला जाता है डिफ्लेक्शन। ये भी आपके सेकेंड चैप्टर है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, उसमें आपको सीखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका एडवांटेज। अब आ जाते हैं हम डिसएडवांटेज सीख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेडिंग पहले लिख लेते हैं डिसएडवांटेज, कि कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं उसको देख लेते हैं। ये एडवांटेज था, अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है कि बोथ एंड जो है, डिसएडवांटेज का मतलब ये है कि वो होने की वजह से both the ends of beam must be at same level. If there is difference in level ये भी है, level of two support extra stress is produced in the beam। सही बात है। ऑब्वियसली कभी भी सपोर्ट जो लगाया जाता है, चाहे वो ये तो सभी के लिए डिसएडवांटेज है कि किसी भी टाइप का बीम है ना तो उसके लिए एक प्रकार का क्या है, डिसएडवांटेज ही है। यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों एंड सेम लेवल पे होना चाहिए। सेम लेवल पे मतलब जैसे कि ये मान लीजिए बीम है, ये मान लीजिए बीम है, तो इनकी जो ये वाली हाइट है ना और ये वाली सपोर्ट की हाइट है, ये एक लेवल पे, सेम लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, दोनों एंड पे जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट लगे हुए हैं, ये क्या होने चाहिए, सपोर्ट सेम लेवल पे होना चाहिए। अगर सेम लेवल पे नहीं होगा तो एक्स्ट्रा इसके जो मतलब डिफरेंस अगर होगा सपोर्ट का तो इसका एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस इसमें प्रोड्यूस होंगे जो मतलब इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये तो सभी बीम के लिए है। ठीक है, तो सभी बीम के लिए, इसीलिए ये भी तो एक प्रकार का बीम ही है, तो सब पे ये अप्लाई होता है। ये डिसएडवांटेज सबके लिए है। इसीलिए देखोगे कि जो भी कॉलम बनाए जाते हैं, जब बीम उसके ऊपर होता है तो उसका लेवल चेक करते हैं कि दोनों का जो कॉलम की हाइट वो सेम है, तब उसके ऊपर बीम रख के बीम और स्लैब एक साथ कास्टिंग कर दिया जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, ध्यान से समझिएगा कि स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस in the beam due to change in टेम्परेचर में चेंज होने के कारण इनके स्ट्रेसेस जो होते हैं ना वो प्रोड्यूस होते हैं। कई सारे डिफरेंट स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस होंगे। तो ये भी एक प्रकार का डिसएडवांटेज है कि अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा तो भी एक डिसएडवांटेज आ सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि ये डिसएडवांटेज आने के चांसेस हैं, तो इनको भी हम मिनिमाइज कर सकें हैं। हालांकि ये आने के चांसेस तो हैं ही, ये तो आएंगे ही, तो उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं। दूसरा ये भी है, द फिक्सिटी ऑफ बीम is reduced due to vibration। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिएगा कि अगर वाइब्रेशन अगर होता है कहीं पे, अगर वाइब्रेशन है तो बीम में जो ये फिक्स सपोर्ट लगा है
ये उसकी जो फिक्स बीम की जो फिक्सिटी है, मतलब एक प्रकार का जो फिक्स सपोर्ट के कारण वो टिका हुआ है, वो कम भी हो सकता है वाइब्रेशन के कारण, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर वाइब्रेशन हो रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना, तो एडजस्ट कर लेता है, एडजस्टेबल होता है। लेकिन अगर फिक्स है, ठीक है, फिक्स सपोर्ट लगे हुए हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि उसका जो जॉइंट है वो धीरे धीरे छोड़ने लग जाएगा। तो ये भी एक वाइब्रेशन भी एक प्रकार का प्रॉब्लम है, तो ये भी एक प्रकार का डिसएडवांटेज हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझा। कोई अगर पॉइंट आपको इसमें नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप जो भी पॉइंट है उससे रिलेटेड, अगर देखिए अभी मेरे वीडियोस अपलोडेड हो रहे हैं, तो उसमें जो कुछ भी आपको डाउट लग रहा तो कुछ वो आप मतलब चैट कर सकते हैं, उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। हाँ, जब ज़्यादा टाइम हो जाते हैं तो फिर बाद में वो चीज़ों को जवाब देना थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज हो जाता है, क्योंकि जो फ्लो में चल रहा होता है उसको जवाब देना आसान रहता है। तो इसमें क्योंकि पहले मुझे फिर बाद में वो पूरे वीडियो को देख के समझना पड़ेगा कि मैंने उस वीडियो में क्या ऐसा बताया था कि जो आपको नहीं समझ में आया था, तो वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और अभी आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।